तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं मोटर के बारे में। मोटर क्या होता है, ठीक है। मोटर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। और मोटर के टाइप्स जो होते हैं उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको भी जानेंगे क्या क्या होता है। तो आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में जानेंगे, एसी मोटर के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। मोटर के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होता है डीसी मोटर। ओके, तो पहले मोटर्स देख लेते हैं। मोटर्स, मोटर क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसको क्या है, मोटर चलाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये काम करता है। जब काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा काम करेगा, ये वर्किंग काम करता है ना, वर्किंग करता है। कंफर्म, इतना जानो। इसको चलाने के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलेगा तो ये वर्किंग काम करना चालू करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन एनर्जी होता है भाई, बोलो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस काम करता है, कौन सा काम, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। बात समझ में आ गई। मोटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन, एसी मोटर और डीसी मोटर। तो एसी मोटर क्या काम करता है, डीसी मोटर क्या काम करता है। जो डीसी मोटर होता है उसको चलाने के लिए डीसी करंट चाहिए और एसी मोटर को चलाने के लिए एसी करंट चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा डीसी मोटर के बारे में। ओके, डीसी मोटर के बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं पहले मोटर का। मोटर का डिफिनेशन पहले लिख लो, क्या होता है भाई। definition, a device which changes electric energy to mechanical energy is known as मोटर, ठीक है भाई। बात समझ में आ गया। मोटर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं दो, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं। ची 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 वाला डीसी मोटर होता है, दूसरा एसी मोटर होता है, ठीक है। दूसरा एसी मोटर होता है, डीसी मोटर, एसी मोटर। बना लो इतना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको तो पहले ध्यान रख लो। उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे मन बना के एकदम पढ़ते हैं भाई, कोई टेंशन होने वाला नहीं। चलो, हो गया। ओके ओके, उधार लो अच्छे से भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नो प्रॉब्लम्स। चलो अब देखते हैं थोड़ा डीसी मोटर के बारे में। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डीसी मोटर। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका मेथड देखेंगे, क्या क्या चीज है डीसी मोटर के बारे में। पहले चीज पहले देख लो क्या क्या होना चाहिए डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर, ध्यान से सुनो इसको। सबसे पहला जो है, डीसी मोटर के लिए डीसी करंट चाहिए, हो गया। रिक्वायर्ड डीसी करंट, डीसी करंट ना, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो एक सीधी रेखा में चलती है ना, ऐसे करके, मतलब अपने वैल्यू को बदलती नहीं है, सीधा सीधा चलती है, अपने एक ही रिजल्टेंट के साथ चलती है ना। जितना एम्पियर रहेगी उतना एम्पियर चलेगी, मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है।
कंफर्म है, वो डीसी करंट होती है, और जो चेंज करती रहती है उसको बोलते हैं एसी करंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड होती है क्या, डीसी करंट। तो डीसी करंट कहाँ से आएगा भाई बताओ, ये डीसी करंट कहाँ से आएगा, बैटरी से। कहाँ से आएगा, बैटरी से, ध्यान रखना। तो बैटरी हमको चाहिए इसमें, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। ध्यान रखना, जो जो चीज चाहिए उसको देख लो, कंफर्म है, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा हमको चाहिए आर, ठीक है। उसके बाद घूमने के लिए क्या करता है, आर्मेचर चाहिए। क्या चाहिए भाई, आर्मेचर, कंफर्म, आर्मेचर चाहिए। और उसके बाद बनाने के लिए ब्रूस चाहिए। फिर क्या चाहिए भाई, ब्रूस के बाद कम्यूटेटर चाहिए ना, ये सब चाहिए, कम्यूटेटर। और बाकी आएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो इतने टाइप चाहिए। फिर डीसी मोटर में हमें डीसी करंट चाहिए। डीसी करंट कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। अब डीसी करंट बैटरी से आएगा, अब मैं बैटरी से करंट तो हो गया, फ्लो हो गया। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए एक बड़ा सा मैग्नेट होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब उसके बाद आर्मेचर होना चाहिए, ब्रूस होना चाहिए, और कम्यूटेटर होना चाहिए। कौन कहाँ होता है, कैसा होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बातें समझ आ गई, चलो इतनी बातें जानते हो कि इतनी चीजें की हमें रिक्वायर्ड बनेगी है, इतनी चीजों की सहायता से हम लोग कर लेंगे। एक सॉफ्ट होता है तो उसको हम लोग जानेंगे, सॉफ्ट भी लिख लो यहाँ पे, सॉफ्ट क्या होता है, ठीक। सॉफ्ट की जरूरत होती है। सॉफ्ट वो होता है जो सिलेंडर का राड होता है, जिससे बाहर निकला होता है, जिसमें हम लोग किसी चीज को इंड्यूस अथवा कनेक्ट कर करके अपना मैकेनिकल वर्क कर लेते हैं, मैकेनिकल वर्क करा लेते हैं, कर लेते हैं, करा लेते हैं। बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है, कंफर्म बना लो भाई। ओके, ध्यान से देखो, डीसी मोटर, ठीक है भाई। तो पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, अच्छे सुंदर सा स्ट्रक्चर देखेंगे भाई पहले। सुंदर सा स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे। छी 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 छी, सुंदर बनो भाई, सुंदर बनो, सुंदर 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 बनोगे तो चलोगे, गंदा बनोगे तो नहीं चल पाओगे। चलो भाई समझना इसको, ये ऐसे होगा, है ना। कंफर्म, ठीक। इसके बीच में क्या होता है भाई, आर्मेचर होता है। ये हमारा क्या है, आर्मेचर, ठीक है, हमारा आर्मेचर है। और यहां पे एक ऐसे सॉफ्ट बना होता है, ना, ऐसा करके सॉफ्ट बना होता है। बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा बन जा, सही से बन जा। चलो, ये होता है ऐसा करके बना होता है, ये वाला चीज इससे कनेक्ट होता है, ओके। अब यहाँ पे एक लगा होता है ऐसे करके, इससे जुड़ा होता है बैटरी। चलो, ये हो गया हमारा फिगर, अच्छे समझना। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इधर से बैटरी से करंट फ्लो होगा, इधर से बैटरी करंट फ्लो होगा। तो पहले क्या क्या है, ये हमारा जो है, ये दोनों यहाँ पे एन हो गया और ये एस हो गया, ध्यान रखना, एन और एस हो गया, कंफर्म है।
सुंदर होना चाहिए। चलो तो ध्यान से देखते हैं इसमें, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया भाई, आर्मेचर। ये हमारा क्या है, मैग्नेट, साउथ वाला मैग्नेट है। सब परमानेंट मैग्नेट है, ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट लिख लो यहाँ पे, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बैटरी। और ये जो छोटा से ये दोनों हैं, ये और ये, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये दोनों हमारे, ये दोनों ये हमारा ब्रूश है। क्या है, ब्रूश, ध्यान रखना, इसका क्या नाम है, ब्रूश। ठीक है, ये दोनों ब्रूश होता है। ये हमारा आर्मेचर हो गया। ये जो होता है, ये वाला भाग, ये वाला जो सेमी सर्कल टाइप है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कंफर्म है, इतनी बातें समझ आ गई, राइट। अब देखो ध्यान से, सब पता चल गया, इसमें परमानेंट मैग्नेट हो गया, ये भी परमानेंट, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड इधर होगा, इधर की तरफ, ओके। अब यहां से बैटरी है, ये बैटरी है। अब ये बैटरी से करंट का फ्लो होगा, बैटरी से करंट का फ्लो होगा। तो करंट क्या करेगा भाई, अब करंट से फ्लो होगा तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट। अब करंट जाएगा ब्रूश के पास, तो ब्रूश क्या करेगा, हमारे पास तो आ गया भाई। अब ब्रूश के बाद जाएगा कम्यूटेटर में, ठीक है, कम्यूटेटर। ये सब पूरे के पूरे कंडक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना। ये ना, ब्रूश का काम करता है भाई, ब्रूश का काम है ये करंट को आगे कम्यूटेटर तक सप्लाई कराना, ठीक है। अब कम्यूटेटर का क्या काम है, साफ देखेंगे भाई। अब कम्यूटेटर के बाद करंट किस में जाएगा, इसमें जाएगा, कम्यूटेटर में करंट जाएगी, कम्यूटेटर से करंट किस में जाएगा, आर्मेचर में जाएगा, ऐसे आर्मेचर में आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, बात समझ में आ गया, ये आई ऐसे जाएगा, कंफर्म है, बहुत अच्छा। अब ये चीज हो गया, कम्यूटेटर से इसमें करंट फ्लो हो गया। अब आर्मेचर, ये फिनोमेना हो गई, इतनी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऐसे बन गया हमारा, कंफर्म है। चलो, इतनी बातें सबको समझ में आ गई ना। तो कौन क्या क्या है, पहले उसको लिख लो अच्छे से, इतना दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, पूरा पूरा सबका नाम लिख लो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक, अब इसको मिटाते हैं नेम को भाई। अब थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं हम, ठीक ना, एक एक करके पढ़ते हैं एकदम आराम से, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, क्या क्या बनेगा, सबसे पहला हमारा चाहिए मैग्नेट, ओके, सबसे पहले मैग्नेट चाहिए। और मैग्नेट कैसा होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या चाहिए भाई, बैटरी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए भाई, तीसरा चाहिए हमारा ब्रश, आराम से लिखो ब्रश। चौथा क्या चाहिए भाई, कम्यूटेटर चाहिए। कम्यूटेटर, पांचवा क्या चाहिए भाई, पांचवा कम्यूटेटर के बाद आर्मेचर चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें हमको चाहिए, बातें सुनना गई, इतनी चीजें हमको चाहिए, कोई टेंशन इसमें नहीं है। जितनी चीजें आर्मेचर बना हुआ है, सबसे पहले उसको जानो कि क्या क्या चाहिए, अच्छा आने के बाद फिर उसके बाद देख लेंगे उसके काम क्या है, उसका ठीक है ना, उसका काम क्या क्या है उसको लिख लेंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में थोड़ा देख लेंगे काम कैसे करता है। चलो, तो पहला चीज मैग्नेट का काम क्या है भाई, जो मैग्नेट होता है इसका काम करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या होता है भाई, बैटरी। तो बैटरी का क्या काम है दोस्त, सब लोग जानते हैं बैटरी क्या काम है, बोलो। बैटरी करंट फ्लो कराएगा, तो बैटरी से क्या फ्लो होता है भाई, करंट फ्लो होता है।
करंट फ्लो होता है उससे। और तीसरा हमारा है क्या है, ब्रूश। ब्रूश का क्या है, ये करंट को सप्लाई करने में हेल्प करता है ना, सप्लाई करता है, हेल्प करता है करंट को आगे सप्लाई करने में। ये हेल्प करता है करंट सप्लाई, करंट सप्लाई। देखो कैसे, यहां से जब करंट जाएगा तो इसमें जाएगा तो ये आगे हेल्प करेगा इसके सप्लाई में ना, आगे ले जाने में ये काम करता है ना। कंफर्म है, बातें सुन आगे। अब ये किसका बना होता है भाई, कार्बन ब्रूश होता है, ये कंडक्टर टाइप होता है ना, इसमें करंट जाता है, करंट जाता है, करंट फ्लो होगा। ओके, अब चौथा जो है हमारा क्या है, चौथा वाला क्या है, चौथा है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, ये कंप्यूटर का काम है कि करंट का डायरेक्शन को चेंज करता है। जो करंट का डायरेक्शन है उसके क्या करता है भाई, चेंज करता है ना, कंफर्म। अब उसके बाद आर्मेचर क्या करता है, आर्मेचर, आर्मेचर का काम इसी जगह लिख लेते हैं, ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, यही घूमता है, क्या करता है, ये घूमता है, क्या करता है, ये घूमता है, लिख लो भाई, घूमता है, वनडेट करता है, ये रोटेट यही करता है, ध्यान रखना, रोटेट यही करता है, कंफर्म। इतनी बातें हो गई हमारी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट। बैटरी करंट फ्लो कराता है, ब्रूश क्या करता है, हेल्प करता है करंट सप्लाई में आगे की तरफ। कंप्यूटर क्या करता है, करंट का डायरेक्शन चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड, एक अन्य मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है ना। वो कैसे होता है वो देखेंगे अभी। इतनी बातें समझ में आ गई, इतना पूरा पूरा लिख लो, पूरा का पूरा लिख लो इतना। इतनी डीसी मोटर में तुमको चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। चलो हो गया भाई, चलो बेस्ट, बहुत अच्छा। ये कंस्ट्रक्शन की चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर में यही चीजें है। देखो ये हमारा मैग्नेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बैटरी सप्लाई करेगा, ये ब्रूश हो गया, ये दोनों ब्रूश है, ये दोनों क्या है, कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है भाई, आर्मेचर, आर्मेचर किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहता है किससे, कंप्यूटर से। अब ये आर्मेचर है, आर्मेचर घूमता है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, एक अलग बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जो चीज आर्मेचर जो है रहेगा, कंफर्म। अब उसके बाद कौन क्या क्या है हम लोग देख लिए हैं, हो गया, चलो ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसका देख लेते हैं वर्किंग मेथड, क्या होता है वर्किंग मेथड इसका, कैसे होता है भाई। ओके ओके, चलो वर्किंग देख लेते हैं भाई इसका। अब एकदम अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से वर्किंग। सबसे पहले इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ मोटर। मोटर काम कैसे करता है भाई ना, मोटर काम कैसे करता है, कंफर्म है। तो देखो ध्यान से, ये जो अब काम करता है, ये मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ टू साउथ पी की तरफ, कंफर्म, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो बैटरी है इस क्या करेगी, करंट का फ्लो कराएगी। मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर दिया, यहां से बैटरी करंट का फ्लो कराएगी। जैसे ही यहां से करंट का फ्लो होगा बैटरी से, ये ब्रूश के पास जाएगा करंट, और ब्रूश कम्यूटेटर को देगा। अब कम्यूटेटर की सहायता से करंट किस में जाता है, आर्मेचर में। और समझ में कंफर्म है। चलो पहला टॉपिक क्या होगा, पहला मैग्नेट, मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसा होगा इसका, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद दूसरा चीज, बैटरी क्या काम करेगा भाई, बैटरी, जो बैटरी है हमारा, बैटरी ये क्या करता है, फ्लोइंग करंट
फ्लो द करेंट, क्या लिखोगे? फ्लो द करेंट, फ्लो द करेंट, ठीक है, फ्लो द करेंट प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो करा था। ओके, अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं। अब ये करंट कहां पहुंचता है अभी, बोलो बताओ। तीसरा है करंट कहां पहुंचेगा, सिंपल बात है कि स्टेप लिखेंगे, बैटरी फ्लो कराता है प्लस टू माइनस, और करंट कहां जाएगा, ब्रूश। तो करंट रीच्ड to Bruce and Bruce supplied current forward, supply to the current to commutator, कहां पूछेगा भाई, कंप्यूटर के पास। सिंपल बात है, करंट रीच्ड टू ब्रूस, ब्रूस के पास पहुंचेगा, एंड ब्रूस सप्लाई टू करंट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को दे देगा, ठीक है, कंप्यूटर के पास चला जाएगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा, बोलो भाई। अब कंप्यूटर का क्या काम होता है, ब्रूस का कोई काम नहीं होता, बस करंट का सप्लाई कराता है और कुछ नहीं। जो कंप्यूटर, इसका मेन काम होता है, ये जो कंप्यूटर होता है ये हाफ रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है, हाफ रोटेट करता है। कैसे, देखो ये है कंप्यूटर, ऐसे ये ऐसे रोटेट करेगा, बस समझना ना, ऐसे पूरा चक्कर नहीं घूमेगा, ये वाला चीज यहां आ जाएगा, ये वाला चीज यहां आ जाएगा, तो हाफ टर्न करता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, करंट को डायरेक्शन को चेंज करने के। अब समझो ध्यान से, ये जो कंप्यूटर है ये जब ये घूमता है, कंप्यूटर घूमेगा ना, और घूमेगा तो देखेंगे भी, ये जो है ये वाला चीज यहां आ जाता है और ये वाला चीज यहां चला जाएगा। जब ये वाला चीज इस प्रकार से बना होता है, ब्रूश नहीं जाएगा, ये चीज ये वाला यहां पे आएगा, इस ब्रूश से टच हो जाएगा, ये वाला इस ब्रूश से, ये वाला इस ब्रूश से। तो जब ये वाला देखो, अभी इस वाला ये वाला ब्रूश इस वाले से टच है तो करंट इसमें जा रहा है, कंफर्म, ऐसे आ रहा है, कंफर्म, बातें सुन में। जैसे ही ये वाला कंप्यूटर इसके पास आएगा तो फिर करंट इस वाले में जाने लगेगा, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, कंफर्म है। तो इसमें करंट जाने लगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इससे टच हो जाएगा, इधर से करंट आएगा, मतलब ये पलटता रहता है, बातें समझ में, पलटता रहता है। तो इससे क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो इसको ऑलवेज जो है फोर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और टार्क हमेशा काम करता रहता है। तो ये जो आर्मेचर हमेशा घूमता रहता है। अब घूमता कैसे है, सबसे पहले कंप्यूटर देखें। जो कंप्यूटर है जब करंट यहां पहुंचेगा, ठीक है, कंप्यूटर के पास जब करंट पहुंचेगा तो करंट कहां सप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है, तो करंट सप्लाई कंप्यूटर टू आर्मेचर, ठीक है भाई, इतना है, इतनी बातें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद बैटरी करंट फ्लो कराएगा, फिर करंट कहाँ पूछेगा भाई, ब्रूश से फिर कहाँ पूछेगा, कंप्यूटर में, सब वही है। अब कंप्यूटर के बाद कहाँ पूछेगा, बोलो, इसमें पूछेगा। अब कंप्यूटर के बाद पूछेगा आर्मेचर में। अब देखो आर्मेचर की कहानी सुनो, अब देखो कहानी फिर होना चालू होती है। अब क्या, जब ये वाला चीज इसमें करंट का फ्लो हो रहा है ना, जब करंट का फ्लो हो रहा है तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, ये वाला डायरेक्शन ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब इस पे देखो किस पे टार्क लगेगा, तो ये जो मोटर काम करता है ये लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो बातें सुनना कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा तो सिंपल बात है, ये वाला जो चीज है, तो अब देखो ये वाला सिंपल बात है, ये वाला और ये वाला डायरेक्शन सेम है,
तो करंट का डायरेक्शन और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो फ्लेमिंग ने बताया कि कोई वहां पे फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये वाला इसमें इस करंट फ्लो के कारण इसमें कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम टाइप ये भी हो गया, इसके पैरेलल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कंफर्म है? क्यों? क्योंकि ये अलोंग किसके हैं? मैग्नेटिक फील्ड के। अब दूसरा चीज ये वाला प्रोड्यूस करेगा। क्यों? देखो अब ये दोनों डायरेक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर इससे होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट यहाँ सेम डायरेक्शन हो गया। तो सेम डायरेक्शन होगा तो फ्लेमिंग लॉ लग ही नहीं पाएगा, नहीं लग पाएगा, यानी कि फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। खत्म। अब इसमें देखो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है ना? मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो करंट मैंने इधर फ्लो करा दिया। अब फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। आप समझो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। फोर्स कहाँ लगेगा? इसमें नीचे की तरफ लगेगा। कंफर्म है? इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। कंफर्म? ये फोर्स नीचे की तरफ ना। चलो ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा, डायरेक्शन किधर है? इधर। डायरेक्शन किधर है? इधर है, बिका। अब ये कर, ये इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इस पे किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। कंफर्म? ध्यान रखो। आगे समझ में आ गए? एकदम अच्छे से आ गया भाई, एकदम बेटर। चलो ये हो गया। इस वाले पे फोर्स नीचे लगेगा फ्लेमिंग के रूल से, इस वाले पे ऊपर लगेगा। कैसे भाई? देख लो अच्छे से बना करके, ये वाला चीज हमने ऐसे बना दिया। देखो बी का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, नीचे, ये फोर्स नीचे, फोर्स। अब इस वाले पे क्या करेंगे? जब इस वाले पे करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, बी का डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स ऊपर हो गया ना। देखो ध्यान से, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो ये फोर्स, ये फोर्स, तो क्या हुआ? इस पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा, लगा। तो जब ये दोनों फोर्स है आपस में पैरेलल है, वैल्यू सेम होगा क्योंकि करंट का वैल्यू सेम है, तो सेम है। तो अब इस पे ये दोनों फोर्स के कारण ये क्या करेगा? ये वाला इसको किधर घुमाएगा? नीचे। ये वाला ऐसे कैसे घुमाएगा? ऐसे। ये वाला ऐसे खींचेगा, ये वाला नीचे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। ये वाला चीज क्या करेगा? ऊपर खींचेगा, ये वाला नीचे खींचेगा, तो ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। कंफर्म है? तो फील करो भाई, देखो अगर ये दो चीज है, अगर ये पार्टिकल्स है, ये वाला चीज ऊपर लग रहा है ऐसे, ये वाला चीज नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। सेम टाइप है। देखो ध्यान से, ये वाला चीज है, इस पे ये फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे, तो ऐसे घूमेगा। कंफर्म है? गुड। चलो अब देखो इस पे टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा ना। टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, तो जब इस पे टार्क होगा तो टार्क क्या करेगा? घुमा देगा। टार्क क्या करेगा? घुमा देगा। कंफर्म? बातें समझ आ गई? तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक फोर्स काम करता है जब मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड जब ये फ्लेमिंग के रूल में होता है कि ये पहला मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम रखेंगे तो ये करंट जब फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक है, ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो जब एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें फोर्स कोई नहीं होगा, इसमें फोर्स है, तो फोर्स किसका? जब इन दोनों को फोर्स लग रहा है, पैरेलल हो गए, तो समझ जाना वहां पर टार्क आ गया। जब टार्क आ जाएगा तो टार्क क्या करेगा? इस आर्मेचर को घुमा देगा ना, घुमा देगा। कंफर्म है? तो ये चीज क्या करता है? कंप्यूटर करंट का डायरेक्शन चेंज करता रहता है। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है? अब देखो एक ही बार यहाँ फोर्स एक ही बार लगा होगा, अब बार बार जब चेंज हो रहा था, ये वाला यहाँ आएगा तो फिर उसको नीचे खींचेगा, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, तो फिर अगर ये करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो अब इस वाले को नीचे की तरफ लगेगा, इस वाले को ऊपर की तरफ लगेगा, फिर इस वाले को नीचे की तरफ, फिर इस वाले को पलटता रहता है ऐसे ना, ऐसे पलटता रहता है। इस प्रकार से वो घूमता रहेगा पूरा ना, इस प्रकार से वो घूमता रहता है। कंफर्म है? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, कितना बना लो। चलो ठीक है, गुड। अब थोड़ा देख लेते हैं और, जब करंट आर्मेचर तक पहुंचेगा, पांचवा है ना, जब करंट है ना आर्मेचर पे पहुंचेगा ना, जब करंट आर्मेचर पहुंचेगा, व्हेन करंट रीच टू द armature, then armature is
also behave as magnet, मैग्नेट। बातें सुना कि नहीं। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण क्या होता है, एक फोर्स, एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। कंफर्म है? चलो ठीक है, आगे लगाते हैं। छठवां क्या हो जाएगा भाई, छठवां लिख लेते हैं अच्छे से। अब क्या करेगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, आर्मेचर का भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इफेक्टेड हो गए। तो इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या करेगा, घुमाएगा, क्या करेगा, इफेक्टेड करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर किसी कंडक्टर में कोई कंडक्टर किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो उसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो उसमें फोर्स लगाता है, वही चीज यहाँ पे है ना। तो ये चीज हो जाएगा। छठा में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 वाले में, ठीक है, ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मैग्नेट एंड आर्मेचर, affected to each other and produce a force. This force is acting on armature, acting on armature and ठीक है, आर्मेचर। बस इतना लिखो, उसके बाद कार्य बनाते हैं, बनाओ इतना अच्छे से। जो टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मैग्नेट एंड आर्मेचर और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है एक दूसरे को क्या इफेक्टेड करेंगे। इफेक्टेड के बाद एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। कौन सा फोर्स होगा, एक मैकेनिकल फोर्स होता है ना, ध्यान रखना। ये कौन सा फोर्स होता है भाई, मैकेनिकल फोर्स, प्रोड्यूस अ मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन आर्मेचर, ये आर्मेचर पे लगेगा और आर्मेचर को क्या करेगा, घुमाएगा। ध्यान रखना। चलो हो गया। अब ध्यान रखना, इस वाले पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन है। इस वाले में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले में भी कोई फोर्स नहीं आएगा, इन दोनों में फोर्स आया ना, इन दोनों में फोर्स आया। तो चलो आगे लिखते हैं भाई, ध्यान से एकदम लिखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे अगर रखना चाहते हैं ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी रख देते हैं अच्छे से, तो ए बी के कारण फोर्स प्रोड्यूस होगा, बीसी के कारण फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, सीडी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण फोर्स प्रोड्यूस होगा, और फिर एडी में या डीए में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि बी और करंट का डायरेक्शन सेम है। इसमें होगा, ए बी में किधर की तरफ होगा, डाउन है, और इसमें किधर की तरफ है, अप है। ये आपस में रोटेटिंग करता रहेगा। बनाओ इसको जल्दी तुरंत। चलो हो गया, बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें लिखेंगे, अब इन दोनों फोर्स के कारण ना, ध्यान रखना, इन दोनों फोर्स के कारण ड्यू टू
ड्यू टू पेयर फोर्स, ड्यू टू पेयर फोर्स, ड्यू टू पेयर फोर्स, टार्क प्रोड्यूस, ड्यू टू पेयर फोर्स, टार्क प्रोड्यूस्ड, टार्क प्रोड्यूस्ड, कंफर्म, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जब टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या करेगा, टॉर्क इज रोटेटिंग द आर्मेचर, आर्मेचर ना, कैसे कैसे घुमा, इसमें घुमाएगा आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, जब करंट इधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखो ऐसे घुमाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। बातें समझ आ गई, इतने फिनोमेना होती है भाई इसमें। इस प्रकार से डीसी मोटर काम करता है, ठीक है, बना लो, इतना कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो एक बार फिर से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में क्या होता है, बना लो इतना, फिर जल्दी करो। चलो ओके, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले यहाँ से बैटरी है, बैटरी से करंट जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, ब्रूश में, ब्रूश के बाद कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में। कंप्यूटर का काम क्या होता है, घूमना। ये कंप्यूटर घूमता रहता है, कैसे, हाफ टर्निंग करेगा। हाफ टर्निंग का काम क्या होता है इसका, करंट का डायरेक्शन बस चेंज करना है। एक बार करंट इस वाले में पहुंचाएगा, एक वाला करंट इस वाले में पहुंचाएगा। ये वाला जब कंप्यूटर इस ब्रूश से टच होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। जब अब ये वाला इससे टच है तो इसमें करंट जाएगा। जब ये वाला चीज आके इसमें टच होगा, ये वाला चीज ऐसे घूमता रहता है ना, इस प्रकार से रहता है उसका सिस्टम। अब ये वाला चीज जब यहाँ आएगा, इस वाले ब्रूश से जुड़ेगा, तो अब ये वाला जब इसमें टच होगा तो अब इसमें करंट, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। मतलब बारी बारी से करंट का फ्लो चेंज होता रहता है। तो कंप्यूटर क्या है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। जब करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है तो फोर्स क्या है, ऑटोमेटिक मतलब लगता रहता है हमेशा ना, इस वाले में नीचे लगेगा तो फिर इस वाले में ऊपर लगेगा, तो ऐसे करके लगता रहता है। इसलिए इसमें टार्क बना रहता है और आर्मेचर हमेशा लगातार घूमता रहता है। अगर नहीं घूमता था, बस ऐसे फोर्स लगा रहता है चुपचाप, ये नीचे ये ऊपर ऐसे लटके रहते हैं, ठीक है, बातें समझ आएगी। कोई घूमता भी नहीं। तो इतनी बातें होती है डीसी मोटर में, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम आराम से। क्या क्या चाहिए, क्या क्या, कौन क्या क्या करता है, पूरा जान गए हम लोग। तो आर्मेचर जो घूमता है वो टार्क के कारण ना, टार्क प्रोड्यूस होता है। जब टार्क प्रोड्यूस होता है तभी आर्मेचर घूमेगा ना। इसमें कंप्यूटर होता है, ब्रूश होता है, अब ये चीजें फिनोमेना होती है। पूरा समझ गए हम लोग, इसमें कोई कठिन नहीं है। ये वाला फोर्स डायरेक्शन आराम से हम लोग ओम्स लॉ के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देख लेंगे अच्छे से। बातें समझ में आ गई, बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो तो इतनी बातें हो गई टार्क में, हम लोग डीसी मोटर के बारे में जान गए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे एसी मोटर। एसी मोटर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और अच्छे से बना लेंगे। ओके।